अच्छा सुमित भाई, अभी क्या हुआ, कुछ टाइम पहले हमने क्रिप्टो एसआईपी पर एक वीडियो करा। रेस्पॉन्स ह्यूज आया, लेकिन सवाल भी बहुत आए। लोग कंफ्यूज थे उसमें, ऐसा मुझे लगा। तो मैंने सोचा कि उन सवालों के जवाब मैं दूं, इससे अच्छा किसी ऐसे आदमी से पूछा जाए जो बहुत पुराना और एक्सपर्टीज रखता हो। तो मैंने कहा आपसे अच्छा बेहतर कौन हो सकता है। CoinDesk जैसा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म चला रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे को ये बताइए कि स्टॉक मार्केट में एसआईपी देखिए काफी पॉपुलर और पुराना है, लेकिन क्रिप्टो में एसआईपी कितना इफेक्टिव है और कितना सेफ ऑप्शन है? देखिए, जो लोग भी क्रिप्टो में बाहर बैठे हैं और सोच रहे हैं कि मैं कैसे क्रिप्टो में एंटर करूं, तो एसआईपी वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है उन सब लोगों के लिए। और एक्चुअली क्या होता है ना, स्टॉक मार्केट में लोगों को पता होता है कि एसआईपी जैसी चीज एग्जिस्ट करती है। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि क्रिप्टो में भी एसआईपी जैसी कोई चीज होती है, और ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन गैप है। बट होपफुली इस इंटरेक्शन हमने जब वीडियो करा ना, मुझे लगता है शायद जितने हमारे व्यूअर थे उन 10 में से 9 लोगों को नहीं पता था कि क्रिप्टो में भी एसआईपी होता है। एग्जैक्टली इसीलिए ये चीजें लोगों को बताना जरूरी है, बिकॉज बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैं क्रिप्टो में बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना तो चाहता हूँ, पर मुझे नहीं पता भी हाई है लो है, किस टाइम पे इन्वेस्ट करूं। चलो पहली बार इन्वेस्ट कर भी दिया, फिर अगली बार कब डालूं? मेरे पास तो टाइम भी नहीं है फॉलो करने का कि मार्केट में क्या चल रहा है। और ये मार्केट इतना वॉलेटाइल है कि एक हफ्ते के अंदर बहुत ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है। तो इतनी टेंशन में क्यों लूं? तो कोई ऐसा सिंपल तरीका नहीं है जिससे मैं बिटकॉइन में एक्सपोजर मेरा रहे 2-3%, 5% मेरे पोर्टफोलियो का, पर मुझे टेंशन भी नहीं लेना पड़े। तो एसआईपी उन लोगों के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है। कुछ नहीं करना, ऐप के अंदर जाना है, एसआईपी पे क्लिक करना है, अमाउंट डालना है 200 रुपए, 500 रुपए, 200 रुपए से भी चालू कर सकते हो आप। 200 रुपए हफ्ते के डालो और चला के छोड़ दो, और वो अपने आप इन्वेस्ट करता रहेगा। ऑटो डिडक्ट होता रहेगा बैंक ऑटो वॉलेट से आपका पैसा ऑटोमेटिकली डिडक्ट होता रहेगा। वॉलेट से या बैंक से? वॉलेट से। अच्छा, वॉलेट से। हाँ, तो आपको वॉलेट में पैसा डाल के रखना पड़ेगा। वॉलेट में लोड करना पड़ेगा। आपने लेट्स से 10,000 रुपए डाला, आपको पता नहीं कि 10,000 रुपए कब खरीदूं। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। मेरे भैया हैं, उनके दोस्त हैं, उनको नहीं पता, वो नहीं फॉलो करते मार्केट, ठीक है, तो उनको लगता है बट मुझे जरूर पैसा डालना है अभी। उनको पता है कि बिटकॉइन बढ़ेगा, बिटकॉइन मेरे लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो वो उनके लिए बहुत प्यारा प्रोडक्ट है उनके लिए, और वो बहुत पसंद करते हैं। वन ऑफ द बेस्ट फीडबैक वी गेट इज ऑन आवर एसआईपी प्रोडक्ट। तो लोग बोलते हैं टेंशन की बात ही नहीं है, मतलब 200 रुपए 500 रुपए जितना भी हफ्ते का डालना है उसमें डालो, गुल्लक में जमा करते जाओ, अपने आप मेरा पोर्टफोलियो बनता जाएगा। टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि कब मार्केट ऊपर जा रहा है, कब नीचे जा रहा है, बिकॉज वॉलेटाइल मार्केट में ना एसआईपी बहुत अच्छा आपको एवरेज आउट करके देता है, और एवरेजिंग का फायदा तो मिलता है। रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता है। रूपी टर्म्स में आपकी कॉस्ट एवरेज आउट हो जाती है, तो मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, जो भी नॉइज है ना, वो सब एवरेज आउट हो जाती है आपकी। आपका पोर्टफोलियो बिल्डअप होता रहता है, और किसी को 5 साल 10 साल का इन्वेस्ट करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और बेस्ट पार्ट है, आप बाय करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हो तो टीडीएस का भी पंगा नहीं है, तो टीडीएस भी नहीं लगता। तो 100 रुपए डाला है, 100 रुपए का 100 रुपए आपको पूरा इन्वेस्ट हो जाएगा। अच्छा, उस वीडियो में कुछ लोगों ने कमेंट में ये पूछा था कि क्रिप्टो एसआईपी अभी कर दें, लेकिन कल को कंपाउंडिंग होकर मेरा कैपिटल बड़ा हो जाए तो निकालने में किसी तरह की डिफिकल्टी आ सकती है? नहीं, एक वन क्लिक तो आप, हाँ, वन क्लिक। तो ऐसा होता है कि आपने एसआईपी के अंदर गए, आपने पैसा डाला, मान लो 200 रुपए पर एवरी वीक, वो आपके वॉलेट से कट रहा है। आपका पोर्टफोलियो दिखाएगा कि यार मेरा करंट पोर्टफोलियो अभी इतने रुपीस का है, मेरा एवरेज प्राइस इतना है। मान लो आपका एवरेज प्राइस बिटकॉइन का एक्स अमाउंट है, और आपका एवरेज प्राइस अभी डबल हो गया, 100% रिटर्न है। आप उसको सेल, एसआईपी कैंसिल करो, उसको अमाउंट को सेल करो, आईएनआर वॉलेट अपने बैंक में लेके आ जाओ। इंस्टेंटली होता है, विद इन अ फ्यू मिनट्स यू कैन गेट इंडियन रुपीज इन योर बैंक अकाउंट। ओके, जैसे स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि वर्किंग डेज में ही होगा? नहीं, यहाँ पे इंस्टेंट होता है। बेस्ट पार्ट अबाउट क्रिप्टो इज, जो किसी बहुत कम एसेट क्लास ऑफर करती है, कि आपने कभी भी आप 24/7 डिपॉजिट कर सकते हो, पैसा डाल सकते हो 24/7, इवन 3 AM इन द नाइट आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। कोई वो पंगा नहीं है कि, क्योंकि वहां पे सेटलमेंट्स होते हैं, बहुत सारे इंटरमीडियरीज होते हैं, वो सेटल करेंगे, T+1 होएगा, फिर शेयर बिकेंगे, फिर पैसा आएगा। यहाँ पे सारा काम इंस्टेंट होता है, और आपके बैंक इंस्टेंट डिपॉजिट, इंस्टेंट विड्रॉल 24/7, नो रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है। स्टॉक मार्केट एसआईपी छोड़ करके कोई अगर ये चाहे कि सिर्फ क्रिप्टो में ही एसआईपी करें क्योंकि पास रिटर्न बहुत बड़ा है, ये ठीक है? देखो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि दोनों अपनी अपनी जगह सही है, ठीक है ना, दोनों करने चाहिए। ऐसा नहीं कि ये अच्छा है ये बंद करना है, ये मेरे को लगता है एक मॉडर्न पोर्टफोलियो में ना आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट्स होने चाहिए विद डिफरेंट एक्सपोजर, डिपेंडिंग अपॉन इन्वेस्टर का रिस्क एपेटाइट कितना है या ट्रेडर का रिस्क एपेटाइट कितना है। ये ना क्रिप्टो और इक्विटी दो भाइयों की तरह है जिनके पेरेंट्स एक है कैपिटल मार्केट्स।
कैपिटल मार्केट्स पेरेंट है, अब ये बड़ा जो बेटा है ये काफी डिपेंडेबल है, रिलायबल है, 30 साल से चलता आ रहा है, रिस्क कम है, ठीक है, रिटर्न दे रहा है बट धीरे 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 दे रहा है। ये जो छोटा बेटा है ये क्रिप्टो है, थोड़ा रिस्की है, वॉलेटाइल है, बहुत उछल कूद करता बहुत उछल कूद भी करता है, ठीक है, पर रिस्क एपेटाइट और ये फ्यूचर के लिए काम कर रहा है, एनर्जी ज्यादा है इसमें, ठीक है, रिस्क भी ज्यादा है बट रिटर्न भी ज्यादा है। तो अब आने वाले टाइम में ऐसा है कि देखो हर मार्केट की साइकिल होती है, लाइफ होती है, ये मार्केट बड़ा बन जाए, एक टाइम पे रिटर्न पीक होते हैं, कम होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन इकोनॉमिक स्टेट में। तो इक्विटी भी अपनी जगह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और करते आया है, और बहुत लोगों का मानना है कि अच्छा ठीक है अभी रिटर्न्स इसमें अब सैचुरेटेड हो रहे हैं थोड़ा, तो उस टाइम पे सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है कि मैं उसको भी करते रहूं बट थोड़ा डाइवर्सिफाई करूं एक नई एसेट क्लास में, ताकि मेरे को दोनों का फायदा मिले। क्योंकि मार्केट्स ओवर टाइम 10 साल बाद, अब ये मार्केट रहेगा, ये 50 साल का होगा, ये 30 साल का अपने पूरे जवानी में मतलब एक्शन करेगा, टेक्नोलॉजी मेन स्ट्रीम होगी, ठीक है, तो आपको थोड़ा एक्सपोजर इसमें भी लेना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं होता दिस और दैट नहीं है, ठीक है, इट इज लाइक दिस प्लस दैट, आप दोनों करो डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क एपेटाइट। 80 इक्विटी में करो, 20 क्रिप्टो में करो, 60-40 डिपेंडिंग अपॉन आपको किस पे भरोसा है, क्या समझ में आता है ज्यादा। कितनी एनालिसिस तो इक्विटी में भी क्रिप्टो एसआईपी करना है, करो, अच्छी बात है, बट अगर वहां पे आप 1000 रुपए वीकली लगा रहे हो तो यहाँ पे 100 रुपए 200 रुपए में कोई बात नहीं। मेरा ये मानना है कि अगर आपको लगता है कि क्रिप्टो में थोड़ा पोटेंशियल है या बिटकॉइन में थोड़ा पोटेंशियल है तो पहला एक बार ट्राई कर, पहला कदम लेना चाहिए, उसके बाद देखो, आप समझो, और फिर धीरे धीरे लग रहा है एसआईपी में रिटर्न अच्छा आ रहा है तो करो, छोटे अमाउंट से करो, राइट। बट इसमें भी करा जा सकता है और करना चाहिए ताकि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहे। और कैसे होता है, सब सेम है एक्सेप्ट क्रिप्टो में एसआईपी बहुत फास्ट होता है, इंस्टेंट होता है, छोटे अमाउंट से भी कर सकते हो, 200 रुपए से भी। और एक जो बात अपन डिस्कस कर रहे थे कि इसमें ना, जैसे आप जरूरी नहीं है आपको बिटकॉइन में ही एसआईपी करना है, आपको लगता है मुझे सोलाना पसंद है, बट सेम चीज सोलाना का मुझे पता नहीं कि प्राइस क्या चल रहा है, अभी सस्ता मिल रहा है, महंगा मिल रहा है, अंडर प्राइस्ड है, ओवर प्राइस्ड है, तो कोई बात नहीं, आपको भरोसा है, आपको लगता है 5 साल बाद ये प्रोजेक्ट बड़ा बनेगा और आपको लगता है कि इसमें टेक्नोलॉजी में दम है, तो आप एसआईपी उसमें भी चालू कर सकते हो। तो सिर्फ बिटकॉइन में स्पेसिफिक नहीं, आप किसी में भी एसआईपी कर सकते हो, ठीक है, और एसआईपी करके आप इस पे स्टेकिंग भी कर सकते हो, तो आपको एसआईपी का भी रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, कंपाउंडिंग का भी मिल रहा है, और आपको प्राइस तो एप्रिसिएशन मिल ही रहा है और आपको यील्ड भी मिल रही है, तो आपको ट्रिपल फार्मिंग हो गई। और ये पूरा आप CoinDesk के थ्रू कर सकते हो। ओके, और CoinDesk के थ्रू नहीं, CoinDesk इज द ओनली प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप कर सकते हो। हाँ, CoinDesk इज द ओनली प्लेटफॉर्म जिसके पास इतने सारे डाइवर्सिफाइड सेट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं विद इन क्रिप्टो एसेट इन्वेस्टिंग। और ये मुझे बड़ी अच्छी चीज लगती है कि एक जगह पे यहाँ पे सब कुछ मिलता है। हमारी थीसिस ये है कि इवेंचुअली कस्टमर उस प्लेटफॉर्म पे आएगा जहां पे उनको एक ही जगह सब कुछ मिलेगा। जैसे आपने मॉल का एग्जांपल लिया था, कन्वीनियंस, मैं 10 दुकानों पे अलग अलग जाके क्यों करूं? एक कस्टमर है, उसको इन्वेस्टिंग करना है तो प्लेटफॉर्म पे आएगा, सीखना भी है उसको कि क्या क्या नया चल रहा है, कंटेंट भी कंज्यूम करना है, तो CoinDesk पे आके कंटेंट कंज्यूम करेगा, सीखेगा, लगेगा उसको कि एसआईपी से चालू करता हूँ, चलो बिटकॉइन में एसआईपी करता हूँ, बिटकॉइन समझ में आता है तो बिटकॉइन में एसआईपी करेगा। अब उसको लगता है अच्छा एसआईपी नहीं है, मुझे थोड़ा बड़ा अमाउंट लेना है, तो एसआईपी के साथ साथ में फिर वो बड़ा अमाउंट से मार्केट गिरा, उसको लगता है अब एंटर करना चाहिए तो स्पॉट ट्रेडिंग भी कर सकता है। फिर उसको लगता है अच्छा मुझे अब स्पॉट ट्रेडिंग नहीं है, मुझे थोड़ा एडवांस्ड फ्यूचर्स ट्रेडिंग करनी है या ऑप्शंस ट्रेडिंग करनी है, वो भी कर सकता है। यील्ड पे भी कमा सकता है एक्स्ट्रा 5-10% साल का, एपीआई ट्रेडिंग कर सकता है, सारा का सारा एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर मिलता है। तो वो इन्वेस्टर्स के लिए वही चाहिए, क्योंकि मैं एज अ कस्टमर वही प्लेटफॉर्म यूज करूंगा जहां मुझे 10 जगह दिमाग ना लगाना पड़े। तो हमने वैसे बनाया, इजी टू यूज है अपना प्लेटफॉर्म, काफी सिंपल बनाया है इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए, तो काफी इजी टू यूज है।